हाँ दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं आपका इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के प्रीवियस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पे हो जाएगा आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। कवर करेगा सारे सेक्शंस को। सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएगा, लेटेस्ट हो जाएगा आपका 30 जनवरी 2025 तक का। क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में। कुछ 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा आपका पीडीएफ में, और 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाइए। द लीगल एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट फाइल्ड अकाउंट्स टू बी डेबिटेड टू। जो लीगल खर्चा होता है बैंक का, उस एक्सपेंस सूट फाइल्ड किया गया अकाउंट में, उसको डेबिट किस से करना है? ए ऑप्शन है पीएनएल अकाउंट, बी ऑप्शन है कस्टमर अकाउंट, सी ऑप्शन लोन अकाउंट, डी ऑप्शन है नेट नॉट बी पेड। इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करेंगे, पीएनएल अकाउंट से डेबिट करना है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। ए बैंक who has purchased NPA from another bank can resell the same after holding the same in its book for dash months from the date of NPA। जिस डेट से NPA होता है, ठीक है, तो उस दिन के बाद से दूसरा बैंक ने जिसने खरीदा है NPA किसी दूसरे बैंक से, कब वो बेच सकता है? यानी कितने समय के होल्ड करने के बाद। एक बैंक ने दूसरे बैंक से NPA खरीद लिया, दूसरा बैंक ने NPA खरीदा, वो कितने समय के बाद वो बेच सकता है, रीसेल कर सकता है, यानी दोबारा से बेच सकता है जो उसके बुक में होगा जिस डेट से एनपीए हुआ। ए ऑप्शन 9 मंथ्स, बी ऑप्शन 12 मंथ, सी ऑप्शन 36 मंथ, डी ऑप्शन कैन नॉट सेल एज इट इज ऑलरेडी एनपीए। उसको बेच नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी एनपीए है। सही ऑप्शन हो जाएगा 12 महीने का बेच सकता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। बैंक्स एफआई शुड सबमिट लिस्ट ऑफ सूट फाइल्ड अकाउंट्स ऑफ विलफुल डिफॉल्टर ऑफ रुपीज at the end of March, June, September and December every year to Credit Information Bureau, India CIBIL, and submit quarterly list of willful defaulters where suits। बोला बैंक एफआई को सबमिट करना होगा लिस्ट ऑफ जो सूट फाइल्ड अकाउंट होता है विलफुल डिफॉल्टर्स का। कितने रुपए का? एंड ऑफ मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में, हर एक महीने जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को सिविल को सबमिट करना होगा क्वार्टरली लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर जहाँ पे सूट। ये ऑप्शन 25 लाख एंड अबव का हो, बी ऑप्शन 1 लाख एंड अबव का हो, सी ऑप्शन 1 करोड़ एंड अबव हो, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 25 लाख रुपए, चाहे उससे ऊपर का होगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 4 में आइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स प्रोविजनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। एसेट प्रोविजनिंग कहाँ जरूरत नहीं होता? ए ऑप्शन है स्टैंडर्ड एसेट्स में, बी ऑप्शन है सब स्टैंडर्ड एसेट्स में, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है डॉटफुल एसेट्स में, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। स्टैंडर्ड प्रोविजनिंग आपको कहाँ जरूरत नहीं होता वो पूछ रहा है, एसेट्स प्रोविजनिंग करना कहाँ जरूरी नहीं होता। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नन ऑफ द अबव में। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। यानी सभी जगह आपको करना है, इसलिए डी है नन ऑफ द अबव। स्टैंडर्ड एसेट में भी करना है आपको प्रोविजनिंग, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 5 में आइए। कंसोर्टोरियम अकाउंट्स विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए बेस्ड ऑन। कंसोर्टियम अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई किस बेसिस पे? ऑप्शन है इंडिविजुअल बैंक रिकवरी के ऊपर, बी ऑप्शन है द लायबिलिटी ऑफ अकाउंट के ऊपर, सी ऑप्शन है द कैपिटल ऑफ कस्टमर, डी ऑप्शन देयर द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी का उसके ऊपर। तो बेसिकली कंसोर्टियम अकाउंट होता है, कंसोर्टियम अकाउंट मतलब कई सारे बैंक मिलकर लोन देते हैं, वो अकाउंट एनपीए हो गया। तो इंडिविजुअल बैंक की रिकवरी के हिसाब से उसका एनपीए क्लासिफिकेशन किया जाता है, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आई। willful defaulters will not be allowed to float any new ventures for a period of। willful defaulters को अलाउ नहीं किया गया है कि वो फ्लोट करेंगे कोई भी नया वेंचर्स कितने समय तक? ए ऑप्शन है 7 ईयर्स, बी ऑप्शन 10 ईयर्स, सी ऑप्शन 5 ईयर्स, डी ऑप्शन 3 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा 5 साल के लिए उनको कोई भी नया वेंचर फ्लोट करने नहीं दिया जाएगा willful डिफॉल्टर्स को, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। ए पोजीशन नोटिस हैज बीन इशूड अंडर and no response from the borrower even after 6 days, bank can proceed for possession of security, take possession of management and sell the security। बोलता है जो पोजीशन नोटिस होता है जो इशू किया जाता है किसको, अंडर किसके द्वारा, और नो रिस्पॉन्स अगर आता है बोर्डर से 60 दिन के बाद, बैंक ये प्रोसीड कर सकता है, बेच सकता है पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी को, या पोजीशन ले सकता है मैनेजमेंट का, या बेच सकता है सिक्योरिटी को कितने समय में? ए ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, बी ऑप्शन है सरफासी एक्ट के तहत, सी ऑप्शन रिजर्व बैंक इंडिया रिजर्व बैंक एक्ट के तहत, डी ऑप्शन है डीआरटी एक्ट के तहत। सही ऑप्शन क्या होगा बताइए? सरफासी एक्ट के तहत कर सकते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। एनी एग्रीव्ड पर्सन बाय एन ऑर्डर ऑफ डीआरटी इन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द बोरोवर अंडर सरफासी एक्ट कैन प्रेफर अपील बाय पेइंग फी इन डीआरटी बाय डिपोजिटिंग बाय। मतलब कोई भी एग्रीव्ड यानी नाराज पर्सन है जो ऑर्डर पास किया डीआरटी के द्वारा एप्लीकेशन में फाइल कर सकता है आपका बोर्ड अंडर सरफासी एक्ट में, और प्रेफर कर सकता है अपील करने के लिए जहाँ वो पे करेगा डीआरटी को डिपॉजिट करके। क्या? ए ऑप्शन है 50% जो ऑफ द ड्यूज,
DRT कैन रिड्यूस इट बाई 25%, 50% ड्यूज पे कर देगा, DRT उसको रिड्यूस कर सकता है 25% में। बी ऑप्शन 60% ड्यूज, DRT कैन रिड्यूस इट 30%, ठीक है 30% है, ठीक है। और सी ऑप्शन है 20% रिड्यूस, DRT कैन रिड्यूस इट 10%, डी ऑप्शन 50% रिड्यूस, DRT कैन रिड्यूस इट 10%। तो मतलब कोई भी नाराज आदमी चला गया DRT का फुल फॉर्म डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और जो कोई भी ऑर्डर पास किया गया DRT डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो वो फाइल कर सकता है एप्लीकेशन कहाँ, हायर जगह। तो DRAT होता है, डेब्ट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल होता है ये, ठीक है। और ये किसकी तरफ फाइल हुआ, सरफासी एक्ट के तहत किया गया था। तो उसे इस केस में आप जब हायर अपील कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, कितना पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, सवाल। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 50, जितना ड्यूज बकाया है उसका 50% जमा करेंगे। हालांकि DRT का पावर उसको 25% घटा भी सकता है, ठीक है। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में ये, टू ऑब्टेन मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट्स फ्रॉम पैनल 2 वैल्यूअर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन अकाउंट्स वर द वैल्यू प्रॉपर्टी ऑब्टेन इज, बोलता है जहाँ ऑब्टेन करना है 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट 2 पैनल वैल्यूअर से उस रिस्पेक्ट में, जहाँ लोन अकाउंट जहाँ पे वैल्यू जो होगी प्रॉपर्टी की उसकी ऑब्टेन की जाती है। ये ऑप्शन है 1 करोड़ एंड अबव, बी ऑप्शन रुपीज 10 करोड़ एंड अबव, सी ऑप्शन रुपीज 50 लाख एंड अबव, डी ऑप्शन रुपीज 5 करोड़ एंड अबव, सही ऑप्शन। तो आपको 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट लेना पड़ता है अगर रुपीज 1 करोड़ एंड अबव है, तो ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, प्रोविजंस ऑन डाउटफुल एसेट्स मोर देन 3 ईयर्स ओल्ड, जो प्रोविजन डाउटफुल एसेट पर अगर मोर देन 3 ईयर्स ओल्ड है, तो ये ऑप्शन है 15% को, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा 15% ऑफ द बुक लाइबिलिटी पे हो जाएगा, बी ऑप्शन 25% ऑन बुक लाइबिलिटी, सी ऑप्शन 75% बुक लाइबिलिटी, ऑप्शन 100% ऑफ द बुक लाइबिलिटी। जो प्रोविजन होता है डाउटफुल एसेट्स का जब 3 साल से भी ज़्यादा पुराना है, तो ठीक है सही ऑप्शन क्या आपको बताना होगा मेरे भाई, ठीक है। जो सही ऑप्शन 100% हो जाएगा बुक की लाइबिलिटी के ऊपर, डी ऑप्शन। यहाँ हमारे पास इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज कवर करेगा सारे सेक्शन को, सर्कुलर से सारी वीडियोज हो जाएंगी, जो कि अपडेटेड रहेगा आपको 30 जनवरी 2025 से। कोई क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा PDF में, 300 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकर व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcabstudio.com, ईमेल एड्रेस gmail.com, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया।